मित्रों, आज मैं एक कहानी वैसी कहानी लेकर आया हूं जिसे हम धीरज की परीक्षा शीर्षक से पढ़ते रहे हैं। ये प्रसिद्ध रचनाकार राधा कृष्ण की कहानी है। लोग धैर्य के मामले में दूसरे को उपदेश जो देते हैं, इस पर आधारित छोटी सी व्यंग्य कथा है राधा कृष्ण की। बहुत कम समय लगेगा मगर बहुत बड़ा प्रभाव आपको प्राप्त होगा इससे। धीरज की परीक्षा कहानी। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच कैसे जंजाल चलता है और ये धैर्य कहाँ जाकर अर्थ पाता है, इसको सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए। आज आपके भी धैर्य की परीक्षा है कि थोड़ा धीरज रखेंगे तो एक अच्छी कहानी आपको मिलेगी। धीरज की परीक्षा। वह अमीर आदमी था। कैसे बतलाऊं कि वह कितना अमीर था। मुझसे, आपसे, इससे, उससे सबसे अमीर था। राजा महाराजा से भी अधिक अमीर था। वह बहुत अमीर था। सो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास एक गरीब आदमी पहुंचा। गरीब आदमी पहुंचा और पहुंचकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महोदय आप धनवान हैं, आप मुझसे काम लीजिए, आप मुझे कोई काम दे दीजिए, अमीर लोग बहुत सी बात पूछते हैं, यूं ही बेकार पूछते हैं। सो पूछा, मैं तुम्हें क्यों काम दे दूं? क्योंकि मैं काम कर सकता हूं, गरीब ने कहा। उस गरीब ने कहा, क्योंकि मैं गरीब हूं, काम किए बिना मेरा गुजारा चल नहीं सकता। उसकी बात सुनकर अमीर आदमी मूंछों के नीचे से मुस्कुराया। अमीर आदमी मुस्कुराते ही हैं। ये दुनिया की रीति है कि अमीर तो अमीर है, वो मुस्कुराते हैं, हर बात पर मुस्कुराते हैं। अमीर आदमी मुस्कुराते ही हैं। अमीरों के पास धन होता है, उनकी मुस्कुराहट में धन की दीप्ति रहती है। वे सोचते हैं कि मेरे पास धन है, इसलिए मेरे पास बुद्धि भी ज्यादा है। ये हर आदमी की बात है कि मेरे पास धन है तो बुद्धि भी ज्यादा है। वे यह भी सोचते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वह बुद्धिहीन है। उनका विचार होता है कि काम या धन देने की अपेक्षा गरीबों को बुद्धि देना ज्यादा अच्छा होता है। वो किसी को धन से मदद करे न करे मगर बुद्धि से मदद करना चाहते हैं। बुद्धि देना ज्यादा अच्छा है। अगर उसके पास बुद्धि रहेगी तो इसके पास भी सब कुछ हो जाएगा। सो उस अमीर आदमी ने गरीब आदमी को उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। बोला, संकट आने पर आदमी को घबराना नहीं चाहिए। हमेशा धीरज से काम लेना उचित है। धीरज रखकर जिंदगी की मंजिल तय करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें कितना धीरज है। तुम 25 साल के बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें काम दे दूंगा। ये देखिए, बुद्धि दे दिया, धन तो दिया नहीं, काम दिया नहीं, बुद्धि दे दिया कि तुम 25 साल के बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें काम दे दूंगा। गरीब आदमी ने अपना सिर झुकाया और अमीर आदमी का उपदेश मान लिया। अमीर कभी गलत बोलते नहीं, गलत करते नहीं। चलो, यह ठीक कहता है। गरीब आदमी वहां से चला गया और 25 साल के बाद अमीर के पास पहुंचा। 25 साल बाद अमीर आदमी ने उसे देखते ही कहा, भाई मेरे, तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी। जैसा कि लोग कहते हैं, अब तो मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हो गया हूं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा और किसी अमीर आदमी से काम मांगकर मेहनत करूंगा। ठीक है, चलिए, गरीब ने कहा। ठीक है, चलिए। गरीब आदमी ने उसे साथ ले लिया और चलने लगा। चलते चलते उसने पूछा, गरीबी में धीरज रखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो तुरंत चल पड़े। कहानी समाप्त हो जाती है। ये व्यंग्य कथा है। धीरज की परीक्षा हो गई। गरीब
तो गरीब ही रहा, मगर अमीर भी जब गरीब होता है तो गरीब उसको जवाब देता है कि अब आप तो अमीर से गरीब हो गए हैं, यहाँ आपके धैर्य की क्या होगा। तो ये धीरज की परीक्षा कहानी थी राधा कृष्ण की। आपने देखा कि धैर्य का उपदेश देना तो बड़ी आम बात है, मगर धीरज रखकर जीना बड़ा कठिन बात है। एक ज़रूरतमंद को एक अमीर आदमी बुद्धि चाहता है कि दे दें, मगर उसको कोई मदद नहीं देना चाहता, और जो दूसरों की मदद नहीं करता है, एक दिन खुद उसके धीरज की परीक्षा की घड़ी आ ही जाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। राधा कृष्ण की कहानियों में व्यंग्य है, जीवन की वो संवेदनाएं हैं जिसको हमको आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर हम इनसे कुछ ग्रहण कर सके तो राधा कृष्ण की कहानी की सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।